सौभाग्यवान हुआ। संत महात्मा श्रेष्ठ देवऋषि ब्रह्म ऋषि अरुणादि राज ऋषि वरियों का शुभागमन देख करके महाराज परीक्षित ने उनके चरणों में सिर रख करके वंदना की। और जब सब लोग अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए, फिर से राजा ने प्रणाम किया और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहा, अहो वयम धन्यतमानृपाणाम, आज मैं सब राजाओं में धन्य धन्य हो गए। सब राजाओं में अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। अंतिम बेला और देखो पापी अपराधी होने पर भी हम सत्संग के भागी बन गए, अन्यथा पापी लोगों को तो सत्संग मिलता नहीं महाराज। पापी लोगों को बाकी संसार का सब कुछ मिल सकता है लेकिन सत्संग नहीं मिलता। क्या कहते हैं, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। सुंदर बेटा, सुंदर घर वाली, रुपया पैसा पापी के घर भी हो सकता है, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। संत समागम और हरि कथा सज्जनों बड़ी दुर्लभ है। बोलो राधे राधे। ये नहीं मिलता, ये भाग्यवान लोगों को ही मिलता है महाराज। ये सुअवसर भगवान जिनको अपना बनाना चाहते हैं महाराज, वही जीवन में सत्संग पाते हैं महाराज। संतों का सानिध्य भी सब लोगों को नहीं मिल सकता। बड़े भाग्यवान लोग दो ही कारणों से संत महात्मा मिलते हैं। एक तो आपके जीवन का भाग्योदय जब होता है, भाग्योदयेन बहुजन्म स्वर्जितेन सत्संगम च प्राप्ते पुण्य सुकृते पूर्व संचित। पूर्व जन्मों की सुकृतियों के फलस्वरूप भाग्योदय होने पर जीवन में सत्संग मिलता है। और दूसरा, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्यों का पुंज उदय होता है। भविष्य ने लंका में बैठे बैठे जब हनुमान जी का दर्शन किया तो बड़ी सुंदर बात कही। क्या कहा, अब मोहे भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि कृपा के सत्संग नहीं मिलता, संत नहीं मिलते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। संतां दा संग बड़े पागा नाल मिलदा, संतां दा संग बड़ी पागा नाल मिलदा। कर देना कोई कर्म वाले, कर देने कोई कर्म वाले। संतां दा संग बड़े पागा नाल मिलदा, संतां दा संग बड़े पागा नाल मिलदा। कर देन कोई कर्म वाले, कर देन कोई कर्म वाले। संतां दे संग मिले मौज बहारा, संतां दे संग मिले मौज बहारा। लुट ले देने कोई कर्म वाले, लुट ले देने कोई कर्म वाले। संतां दा संग बड़े पागा नाल मिलदा, संतां दा संग बड़ी पागा नाल मिलदा। कर देना कोई कर्म वाले, कर देना कोई कर्म वाले। कई जन्मां दा पुण्य जे होवे, कई जन्मां पुण्य जे होवे। तो संतां दा दर्शन होवे, ता संतां दा दर्शन होवे। दर्शन दिन दिन ताराती, दर्शन दिन दिन ताराती। कर देना कोई कर्म वाले, कर देना कोई कर्म वाले। संतां दा संग बड़े पागा नाल मिलदा, संतां दा संग बड़े पागा नाल मिलदा।
कर दे न कोई कर्म वाले, कर दे कोई कर्म वाले। संतां दे संग विच बड़ी वडियाई, संतां दे संग विच बड़ी वडियाई। संतां दी महिमा ऋषि मुनि गाई, संतां दी महिमा ऋषि मुनि गाई। बश कर लैंदे न कृष्ण कन्हाई, बश कर लैंदे ने कृष्ण कन्हाई। कर दे न कोई कर्म वाले, कर दे कोई कर्म वाले। संतां दा संग बड़े भागां नाल मिलदा, संतां दा संग बड़े भागां नाल मिलदा। कर दे न कोई कर्म वाले, कर दे न कोई कर्म वाले। कर दे न कोई कर्म वाले, कर दे कोई कर्म वाले। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय जय श्री राधे। संतों के चरणों में लगाया कर, तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मतलब का संसार है, नहीं इसका एतबार है। संभल संभल कर चलना रे भाई, फूल नहीं अंगार है। मतलब का संसार है, इसका एतबार है। संभल संभल कर चलना रे भाई, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। नेक कमाई कर ले रे भाई, पता नहीं जितनानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। नेक कमाई कर ले रे भाई, पता नहीं जितनानी का। मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। करिए करतार विच बुढ़ापे दे, करिए करतार विच बुढ़ापे दे। जपले कृष्ण मुरार विच बुढ़ापे दे। मन मर्जी दा खाना नहीं मिलदा, मन मर्जी दा खाना नहीं मिलदा। मन मर्जी दा खाना नहीं मिलदा, मन मर्जी दा खाना नहीं मिलदा। जो मिलदा सो खाना पैंदा, जो मिलदा सो खाना पैंदा। पाउंदी छिड़का जार विच बुढ़ापे दे। करिए करतार विच बुढ़ापे दे, ओ की करिए करतार विच बुढ़ापे दे। कृष्ण मुरार विच बुढ़ापे दे।
ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਕੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਕੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੀ, ਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੀ। ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਰਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ, ਹੋ ਕਰੀਏ ਕਰਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ। ਜਮਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਵਸਾਏ ਪੋਤੇ ਵਸਾਏ, ਪੁੱਤਰ ਵਸਾਏ ਪੋਤੇ ਵਸਾਏ, ਪੁੱਤਰ ਵਸਾਏ ਪੋਤੇ ਵਸਾਏ, ਪੁੱਤਰ ਵਸਾਏ ਪੋਤੇ ਵਸਾਏ। ਤੇਰੀ ਮੰਜੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ, ਅਰੇ ਕਰਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਰਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ। ਅਕਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय जय श्री राधे। सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ, और क्या कह रहे हैं, जो आंख भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति तीर्थ नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोर पंख में बनी हुई आंख के समान बेकार। जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते, जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों की चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर के उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ श्वास रहित शव के समान, वह हृदय नहीं लोहा है। जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल कर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जीवत शब समान तेई प्राणी, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी। तो तुलसीदास कितनी गाली दे रहे मनुष्य को, कितना सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा ये मनुष्य का श्रीमन। और हमने कैसे गाया, खान पान विश्व भोग में पशु भी परम सुजान, कहाँ अधिकता मनुष्य की जो ना भजे भगवान। क्या अधिकता है मनुष्य में जो भगवान का भजन नहीं करता है। किस लिए मिला मनुष्य का शरीर, बोलो तो भजन के लिए। देह धरे का फल यही भज मन कृष्ण मुरार, मनुष्य जन्म की मौज यही मिले ना बारंबार। मिलेगा दोबारा? तुम तो कह रही हमें चाहिए, मिलेगा अपनी मर्जी नहीं चलेगी भाई। बोलो राधे राधे। नहीं मिलने वाला मर्जी से। बहुत गई थोड़ी रही अब मनवा चेत, काल चरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। बहुत जीवन भगवान के भजन के बिना, कथा के बिना, सत्संग के बिना चला गया। अब जो बचा है उसको तो लगा लो। किसके भरोसे बैठे हो? संत महात्मा ने, मैंने कल कहा था, कल करे सो आज करे सो कल का कोई पता नहीं महाराज। आ रहा है फिर से लौट के कोरोना, दिल्ली में आने लगा है और हिमाचल में तो बड़ी जल्दी आता है। बोलो राधे राधे। स्कूलों में फिर छुट्टियां। बोलो राधे राधे। यही तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काज विसाई। भजिए राम। शास्त्र कह रहे हैं 100 काम छोड़ो नहा लो, 1000 काम छोड़ो खा लो, लाख काम छोड़ो दान कर लो, और करोड़ों काम छोड़ करके हरि का भजन कर लो। हरि का भजन कर लो। अब प्रभु कृपा करो ही गंती, सब तजी भजन करूं दिन राति। बोलो हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा। भजन कर लो भैया, जीवन का कोई पता नहीं, कोई भरोसा। परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव जी से, भगवान इतने बड़े संसार का सृजन कैसे करते हैं, ये सृष्टि की रचना कैसे करते हैं भगवान? तब सुखदेव जी ने भगवान का स्मरण किया, ध्यान किया। यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद शरणम यद हरणम लोकस्य सत्य विद्नोति कल्मषम तस्मै सुहद्र श्रवसे नमो नमः। जिन भगवान का श्रवण कीर्तन पूजन वंदन दर्शन स्मरण जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, उन पुण्य कीर्ति भगवान को बार बार प्रणाम है। जिनकी शरण में आने से बड़े बड़े दानी यशस्वी मनस्वी सदाचारी मंत्रवेता जब तक अपने आप को और अपनी साधनों को समर्पित नहीं कर देते, तब तक उनका कल्याण किसी भी काल में नहीं हो सकता है। बड़े बड़े पापी जिनकी शरण में आने से तुरंत पवित्र हो जाते हैं। शुद्धिंति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरात मूढ़ कुंड
रहा उल्कस नीच से नीच व्यक्ति मनुष्य, सदन कसाई गणिका तारी अजामिल जैसे तुरंत पवित्र हो जाते हैं जिन भगवान के नाम स्मरण मात्र से। उन भगवान को बार बार प्रणाम। कहा परीक्षित यही प्रश्न तुम्हारे दादा, यही प्रश्न हमारे नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था, और यही ऋषि विषय प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से किया हरिद्वार में। विदुर और मैत्रेय जी का सत्संग प्रारंभ होता है। भगवान जब उद्धव जी को ज्ञान दे रहे थे तो वहां पर मैत्रेय ऋषि भी उपस्थित थे। मैत्रेय से कहा, मैत्रेय ये ज्ञान विदुर जी को दे देना, भगवत ज्ञान। विदुर जी मेरे परम प्रिय भक्त हैं। विदुर जी कौन है? यमराज। विदुर जी कौन है? धर्मराज। धर्मराज को महाराज 3 जगह जन्म लेना पड़ा, राजा के रूप में, राजा युधिष्ठिर के रूप में, और दासी पुत्र विदुर जी के रूप में, और सुपच नीच घर में रत्नाकर डाकू के रूप में। 3 जगह धर्मराज अवतार लेते हैं मानव्य ऋषि के श्राप से। अणि मानव्य ऋषि। एक दिन क्या हुआ, चोरों ने चोरी की और चोरी का सारा सामान ऋषि मांडव्य की कुटिया में छुपा दिया, स्वयं भी छुप गए। पीछे से राजा के सैनिक आए और उन्होंने पकड़ा, और मांडव्य ऋषि को भी चोरी समझा। सोचा ये भी महात्मा इन्हीं के साथ मिला है। महात्मा तो तपस्या में लीन था, तपस्या में लीन नहीं उठा के ले गए। राजा ने देखा नहीं और बिना देखे विचार करके निर्णय कर दिया, जाओ चोरों को सूली पर चढ़ा दो। चोर तो सूली पर चढ़ते ही मर गए और ये सूली के ऊपर अटके रहे, बैठे रहे। एक दिन महाराज कोई पतिव्रता नारी जा रही थी, अपने पति को वैश्य के पास लेके जा रही थी, और जाने अनजाने में वो सूली से टकरा गई। तब इनके नेत्र खोले, तब महाराज इन्होंने देखा मैं तो सूली पर हूँ। हरे भजन करने पर, तपस्या करने पर भी सूली पर चढ़ना पड़ा। पहुंचे सीधे धर्मराज के पास, बताइए ऐसा मैंने कौन सा पाप किया जिसके फलस्वरूप मुझे सूली पर चढ़ना पड़ा? धर्मराज ने कहा इस जन्म में कोई पाप नहीं किया। तो फिर पिछले जन्म में? हाँ, पिछले जन्म में जब 5 साल के बच्चा थे तब आपने खेल खेल में एक मकोड़े को पकड़ा और पकड़ के उसके पीछे कांटा चुभा दिया। खेल खेल में मकोड़े को पकड़ करके कांटा चुभा दिया। धर्मराज तुम्हें निर्णय नहीं आता करने? तुम्हें अकल है कि नहीं है? 5 साल के बच्चे को तो जरा भी ज्ञान नहीं होता क्या पाप है क्या पुण्य है। जाओ मैं श्राप देता हूँ तुम्हें। कहा मुझे श्राप मत देना, राजा होने का, नीच घर में जाने का और दासी पुत्र का, तीनों से डरते जाओ, तीनों जगह तुम्हारा जन्म हो। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण धर्मराज को 3 जगह जन्म लेना, और निर्णय बदल दिया तब से मांडव्य ऋषि ने। जन्म से लेकर 5 साल के बच्चों को कोई पाप नहीं लगेगा। 5 से 10 साल के भीतर जो पाप करेंगे उसके भागी होंगे माता पिता, क्योंकि वो अपने बच्चों को सिखाएंगे क्या पाप है क्या पुण्य है, और उसके बाद जो पाप करेगा उसके भागी स्वयं भोगना पड़ेगा उसके बाद का पाप। तो विदुर जी महाराज ने मैत्रेय ऋषि से प्रश्न किया, भगवान इतने बड़े संसार का सृजन कैसे करते हैं? कहते हैं जब भगवान की इच्छा होती है तो कारण समुद्र में शयन करते हुए भगवान के नाभि से कमल का प्रकट होता है। बोलो राधे राधे। और अज्ञान के वृक्ष को काट दीजिए। भगवान कह रहे माँ ये मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन जब सत्संग में लग जाता है तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है, और जब विषयों का संग करता है तो मोक्ष का द्वार बंद हो जाता है। मन की एक बात बहुत अच्छी है ना, ये सफेद कपड़े की तरह है, जिस रंग में रंगोगे उसी रंग में रंग जाएगा। जैसा संग करोगे वैसा ही रंग चढ़ जाएगा। महाराज ये मन की बात बहुत अच्छी। माँ ये मन मेरी भक्ति में लगाना है तो संतों का संग करो। भगवान ने अपनी मैया को सबसे सरल तरीका बताया सत्संग का। ततिक्षुहा कार्णिका सहस्रदेहिनाम अजात शत्रुवा शांता साधवा साधुभूषणा। भगवान कह रहे हैं संत बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं। संत अकारण हित करने वाले होते हैं, किसी के प्रति भी शत्रु भाव नहीं रखते हैं, सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले। भैया ऐसे संतों का संग करोगे तो मन भक्ति के रंग में रंग जाएगा। अच्छा, संत महात्मा की सबसे बड़ी पहचान क्या है? कोई लाल पीला कपड़ा पहन ले, सिर मुंडा ले, जटा बढ़ा ले, क्या वास्तव में संत है? वेश धारण करने से क्या कोई संत हो जाता है? संत की सच्ची पहचान क्या है? भगवान ने बताया मई अनन्य भावेन भक्ति कुर्वन्ति ये जना। जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है भले ही गृहस्थ में रहे वह भी संत है। भगवान कह रहे जो मेरी कथा कहता है और जो मेरी कथा सुनता है वे सब संत है।
मदाश्रया कथा मृष्टा श्रृणन्ति च कथयन्ति च, जो मेरी कथा कहते हैं, जो मेरी कथा सुनते हैं, वे वास्तव में सब संत ही हैं। बोलो राधे राधे। देवहूति मैया ने संतों का संग किया और मन को भक्ति के रंग में रंग लिया। साध संग छाड़ो नहीं, सदा रहो तिनके पास, जाना आदर संत को बहान मेरो वास। साध संग छिन एक को पुण्य न वर्ण्यो जाए, रति उपजे हरि नाम सो सब ही पाप मिलाए। भगवान से मिलने का सबसे सरल तरीका क्या है? सत्संग। अच्छा, भगवान कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं भगवान? जंगलों में, मंदिरों में? कहाँ मिलते हैं भगवान? आप लोग कहते हो फिर भी भूल जाते हो। श्यामा तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, 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 श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। श्यामा तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। मथुरा में ढूंढत में गोकुल में पाया, मथुरा में ढूंढत में गोकुल में पाया है, मथुरा में ढूंढत में गोकुल में पाया है, मथुरा में गोकुल में पाया है। वृंदावन की गलियों मेरे श्याम का ठिकाना है, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्यामा तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्यामा तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। पापों में ढूंढत में फूलों में पाया है, फूलों में ढूंढत फूलों में पाया है, मोगरे की कलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। अब तेरे मिलने का सत्संग ही, श्यामा तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्यामा तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है।
की जय जय श्री राधेश्याम। मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये मोना के पार आपके बड़ी सिद्ध स्थली है, बाबा मेहरदास साधवट साधचूड़ा। मेहरदास जी का नाम आज भी चल रहा है क्योंकि वो महात्मा हुए, बड़े सिद्ध महात्मा हुए, और आज से कम से कम 300 400 500 साल पहले हुए। आज भी उनका नाम चल रहा है, सिद्ध स्थली है। महात्मा का नाम अजर है, अमर है। जिन्होंने भक्ति की उनका नाम अजर अमर हो जाएगा, और जिन्होंने भगवान की भक्ति नहीं की उनका नाम बोले जितने मर्जी बोर्ड बना के रखो, गोल्डन जैसे मर्जी बना के रखो, नाम हमेशा नहीं रहेगा। नाम तो उसी का रहेगा जो भगवान का नाम जपेगा। बोलो हरे कृष्ण। हम देखो गोना वालों का भी नाम इतिहास में आ गया, भगवान के धाम में नाम चला गया। ये भी कथा सुनते हैं, ये भी कथा करते हैं, ये भी ठाकुर जी का नाम लेते हैं। आपका भी नाम हो गया, सार्थक हो गया ना। नहीं तो कई लोग ऐसे जो नाम लेते नहीं, करते नहीं कुछ भी, उनका नाम कोई जानता भी नहीं। बोलो राधे राधे। सिद्धपुर में सिद्ध नदी में परिणित हो गई विभूति मैया, भगवान ने ही प्रेम रूप में परिणित होकर के मिल गई, कपिल भगवान को प्राप्त कर लिया। प्रेम से ही भगवान, सत्संग से ही मिलते हैं। सज्जनों रोज ही प्रयास कीजिए जीवन में सत्संग। मैं कल भी कह रहा था, शरीर के लिए भोजन, आत्मा के लिए भजन, ये खुराक है, रोज देनी पड़ेगी, नहीं तो आत्मा का पतन होगा। और फिर आत्मा का पतन जब होगा तो नीचे की योनियां मिलेंगी, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। बताओ फिर से दोबारा 84 लाख योनियां भोगना चाहते हो? मनुष्य का जीवन मिला, बड़े सौभाग्य से मिला है, और भारतवर्ष की भूमि पर मिला है। इस जीवन को सार्थक करो भगवान के भजन के द्वारा। जो पुरुष ये देवभूति मैया के परम प्रसिद्ध पवित्र संवाद को श्रवण करता है, कीर्तन करता है, भगवान गणध्वज की भक्ति से युक्त होकर के शीघ्र श्री हरि के चरणों को प्राप्त कर लेता है। बोलो देवभूति मैया की, बोले कपिल भगवान की। भैया जीवन में हमें भी कोई ऐसा सदगुरु, कोई ऐसा संत, कोई सच्चा महात्मा मिल जाए जो हमारे जीवन को बदल दे, बस वंचित कर दो। देवता दिव्य विमानों में, देवियों के साथ विमान में आरूढ़ होकर के जा रहे आकाश में। सती तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ नहीं जाओगे? कहा मेरे पिता के घर में यज्ञ? दौड़ी दौड़ी आई भगवान शंकर के पास, सुनते हो जी आज आपके ससुराल में यज्ञ है। भगवान शंकर ने कहा बड़ी अच्छी बात है। कहा क्या अच्छी बात है? हमें जाना है, तैयार हो जाइए। भगवान शंकर ने कहा नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? माता पिता के घर तो बिना बुलाए जाना चाहिए। बताओ माता पिता के घर तो बिना बुलाए जाना चाहिए कि नहीं? भाई जहाँ प्रेम है वहां तो बिना बुलाए जाना चाहिए, और जहाँ प्रेम ना हो वहां 100 बार सोच के जाना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं, नैन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, कंचन वर्षे में भले सोना वर्षता हो। भैया जहां प्रेम ना हो वहां सोच समझ के जाना। मना किया भगवान, नहीं सती हमको निमंत्रण नहीं आया है। देखो तुम्हारे पिता ने हमको निमंत्रण नहीं दिया। कहा कोई बात नहीं, हम बिना बुलाए चले जाएंगे। सती अपमान होगा और तुम सहन नहीं कर पाओगी, मैं देखूंगी कैसे अपमान होगा, कौन भला अपमान करे। भगवान शंकर ने कहा तो मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पिताजी देखते गाली देते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। और सती क्रोध में आ गई और पिताजी के घर आ गई। सती सादर भली मिली कमाता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। जब सती आई तो मनज पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष किसने सम्मान आदर नहीं दिया, सती से बात नहीं की, केवल माँ ने गले लगाया। माँ है तो माइता है, माँ के बाद कौन गले लगाएगा? और पूछे कहा पिताजी यज्ञ में गए, पिताजी प्रणाम। दक्ष ने कहा ये आई है तो वो शिव भी आया हो। सती ने कहा पिताजी आप जानते नहीं मेरे पति का नाम शिव है। शिव का अर्थ मंगल करने वाला, कल्याण करने वाला, और जो शिव से रहित हो जाता है वो शव के समान हो जाता है। शव के आपने मेरे पति का अनादर किया और ये अपमान मैं सहन नहीं करूंगी। सुनो सभा सदा सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सुफल तुरंत लव सबकाहु, भली भांति पछतावा पिता। सबको भली भांति पछताना पड़ेगा जिसने मेरे पति का अनादर किया।
ना जी आप अभिमान में आ गए हो और मैं अभिमानी की बेटी कहलाना पसंद नहीं करूंगा। भोलेनाथ मुझे दक्ष तो नहीं कहेंगे, उसे सहन नहीं होगी। आपने मेरे प्रति काम कर दिया। अभी इसी यज्ञ में मैं इस देह को भस्म करूंगी जो आपसे पैदा हुई। अस कही होगा बंजारा सकल मघ भय हाहाकारा। सती ने योग मार्ग का आश्रय लिया और अपनी देह को यज्ञ कुंड में विध्वंस कर दिया। विध्वंस हाहाकार मच गए। शिवगण आए थे, उन्होंने देवता ऋषियों को मारा। देवता ऋषियों ने मिल करके शिवगणों को मार भगाया। समाचार जब शंकर पाए, करी को वीरभद्र बढ़ाए। भगवान शंकर क्रोध में आए, जटा उखाड़ी, वीरभद्र मेरा अंश है, जा उस दक्ष को उसकी करनी का फल है। और मार वीरभद्र सेना लेके आया शिवगणों की। दक्ष की छाती पर चढ़ गया, जैसे पशु की बलि दी जाती है वैसे शिव का दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया और देवताओं के अंग भंग कर दिए, मारा भगाया, हाहाकार मचा। सारे देवता ऋषि घर आए। भगवान भोलेनाथ सती के भस्मीभूत अंग को लेकर के, शरीर को लेकर के मारे तंड नृत्य करने लगे, मानो प्रलय हो जाएगा। सारे देवता ऋषि सिर्फ दक्ष को लेकर नारायण भगवान की शरीर। नारायण भगवान ने चक्र छोड़ा और देवी सती के अंग 51 देवी पीठों में गिरे। जीव कहां गिरी? ज्वाला जी। चरण कहां गिरे? चिंतामणि में। नयन कहां गिरे? 51 देवी पीठ बन गए सतयुग में। जागृत देवी पीठ, जागृत आज की जागृत, भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने वाले जागृत। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म सती ने यही वर मांगा, भगवान शिव के चरणों में मेरा अनुराग हो जाए। अगले जन्म में हिमाचल की बेटी रही और यहाँ सारे देवता ऋषि भगवान भोलेनाथ को मनाने गए, स्तुतियां करने लगे। भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होने वाले दे। अग्रदानी वैष्णव नाम था शंभो। आशुतोष भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर और सारे देवता भगवान शंकर की स्तुतियां कर रहे हैं। बोली शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव वही कहते बोलो, शिव शिव के वही कहते बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। अवसर खाली न जाए, मुख से जपले नमो शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जपले नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। सब जो उड़ जाना है अकेला, सब जो उड़ जाना है अकेला, सब जो उड़ जाना है अकेला, सब जो उड़ जाना है अकेला। जन्मल साधन जाए, मुख से जपले नमो शिवाय। तेरा जन्मल साधन जाए, मुख से जपले नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
श्री वृंदावन हरिलाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। कृष्ण महाराज की जय। बोले शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ये राजा का प्रथम धर्म। जैसे हमारा राजा कौन है अभी आज मोदी तो महाराजा है ना, हिमाचल का राजा कौन है? यह है राजा। ठीक है, थोड़ा धार्मिक आदमी। चलो, छोटी काशी का उद्धार करने में तो लगा है। विश्व का सबसे बड़ा हिमाचल में मंदिर बनने जा रहा है शिव जी का। करोड़ों रुपए का मंदिर बनेगा, मंडी। चलो, कम से कम मंडी का भी उद्धार तो कर रहा है। और करे ना करे। बोलो राधे।
सारी प्रजा को भगवान के भजन में तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादां वरं शांति स्थानं प्राप्य श्री शाश्वतम्। सब प्रकार से भगवान की शरण में चले जाते हैं। यदि सुखी होना चाहते हैं, परम सुख को, परम शांति को, परम स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं, सारी प्रजा भगवान के भजन में राम भक्तिरत नर नारी सकल परम गति के अधिकारी। सब भगवान की भक्ति में रत हो। राजा स्वयं कर रहा है, प्रजा भी कर रही है। राजा नहीं करेगा तो प्रजा भी नहीं करेगी। राजा अगर धार्मिक ना हो तो प्रजा भी धार्मिक नहीं होगी। सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सबके गृह होई पुराणा रामचरित पावन विधि नाना। सबके घर में सज्जनों प्राणों की कथाएं होती हैं। देखो अपने घर में रोज भागवत जी, गीता जी, रामायण सब ग्रंथों को विराजमान करके रोज 15-20 मिनट आधा घंटा तो कम से कम प्रमाण में दीजिए। रोज अपने घर में शास्त्रों की कथाएं बोलो राम नर अर नारी राम गुण गान करे दिवस जात राजा। नित्य निरंतर भगवान के भजन में लगे रहते समय दिन रात का पता ही नहीं लगता। अब देखो 7 दिन कथा पता ही नहीं लगेगा कैसे दिन बीत गए, कैसे समय निकल गया। नहीं तो महाराज समय काटना बहुत मुश्किल था। भगवान के भजन में पता ही नहीं लगेगा। अपने घर में प्रयास कीजिए, कथा हो जाए, कीर्तन हो जाए, सत्संग हो जाए, भजन हो जाए। आपका जन्मदिन आता है तो क्या करवाते हो? जन्मदिन मनाते हो कि नहीं? क्या करती हो? हलवा पूरी, केक। बहुत आजकल मॉडर्न जमाना है, केक काटते हैं। भैया केक भी काट लो, लेकिन कीर्तन सत्संग भजन तो करवा लो। नहीं तो लोग डीजे लगाते हैं। डीजे में 4-5-10 हजार रुपये खर्च करेंगे और बोतल खोलेंगे, बर्थडे के दिन पियेंगे, नाचेंगे। बताओ क्या फायदा मिलेगा? भैया अपने घर में किसी भी बहाने से आपका जन्मदिन आए तो कीर्तन करो। वो आपका वेडिंग एनिवर्सरी आती है अभी आने वाली है 18 जुलाई को, 18 को 19 को 18 को घर में भजन हो जाए, कीर्तन हो जाए, सत्संग हो जाए, बड़ी अच्छी बात। कैसे भी किसी बहाने से अपने घर में आप कथा करवाते हो। यहाँ पंडित जी हैं कोई? पंडित है कौन? सत्यनारायण की कथा करवाते हो कि नहीं? कब? सत्यनारायण की कथा करवाते हो कि नहीं? अच्छा, सत्यनारायण की कथा में कितने अध्याय हैं? कितने? ठीक से बोलो, कितने? आप कितने अध्याय सुनते हो? 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5? कथा में कब पहुंचते हो? जब आरती हो जाए, प्रसाद मिलने लगे, रोटी मिलने लगे, कथा में तब जाते हैं। सत्यनारायण की कथा सुनी कभी कि नहीं? बहुत से लोग कह रहे सुनी हो। बहुतों को तो शादी हुई थी तब हुई थी, उसके बाद बच्चे की शादी होगी बेटे की तब करवाएंगे। भैया साल में महीने में कभी ना कभी श्राद्ध करने को कोई अच्छी तिथि को सत्यनारायण की कथा भी करवा लिया। जन्मदिन आए तो पंडितों को बुला लिया करो, कुछ वो गांठ वगैरह बचा लिया करो, कुछ तो कर लिया करो। अगर आप लोग करवाओगे तो हम पंडित कहाँ जाएंगे? बताओ, हमारे को कौन देखे? हमारा कोई दुकान तो है नहीं। सरकार हमारे लिए कुछ स्पेशल दे नहीं रही पंडितों के लिए। पंडितों का काम तो पहले ही बंद कर देती है सरकार। कुछ सरकार बंद कर देती है, कुछ हस्त पड़ जाता है। बताओ, धर्म कर्म अगर बंद हो जाएंगे पंडित लोग कहाँ जाएंगे? सरकार हमको आरक्षण देना चाहिए पंडितों को। सारे बड़े गरीब आदमी बोलो राधे। मैं तो कहता हूँ आरक्षण खत्म ही कर देना चाहिए, किसी को देना ही नहीं चाहिए। ये बड़ी गंदी चीज है। थोड़े 10 सालों के लिए बनाया था आरक्षण, लेकिन करते करते आज भारत इतने सालों से आरक्षण चल रहा है। देश बेड़ा गर्क हो गया। पढ़े लिखे लोगों को हमारे जंजीर में बांध दिया, हथेलियों में बांध दिया। क्या करेंगे? बाकी लोगों को छूट 40% और हमको 80 और 90% भी लाओगे तो भी नहीं, है ना? धोखा ही है। अंधेर नगरी चौपट चल रहा है। बोलो राधे। क्या करेंगे? एक घर में कथा हो रही थी सत्यनारायण की, और वहां पर एक आदमी पहुंचा,
कथा में आरती हुई, हमारे प्रसाद बन रहा था, सब लोग कीर्तन भजन कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। बैठा प्रसाद खाया, पूछा पंडित जी क्या हुआ? कथा हुई इसकी सत्यनारायण की कथा। पंडित जी वो क्या होती है? कहा आपने कभी नहीं सुनी? नहीं हमने नहीं सुनी। आपने कभी करवाई? करवाना कहा, सुनी ही नहीं तो करवाएंगे कब? पंडित जी हमारे घर में कथा करो। पंडित जी का ठीक है, आपके घर भी हम कथा कर देंगे। बोलो राधे राधे। क्या करना है? का सीधा सामान लाना, एक बड़ा सा चौका लगाना आंगन में, सीधा सामान रखना और पूजा का सामान, बस। वो हमारा जाट ने बड़ी तैयारी कर दी अपने घर में। सत्यनारायण की कथा लोगों को भी बोल दिया। हम लोग भी शर्माते हैं, कभी कोई अच्छा काम हुआ नहीं हो, कोई सोचते हैं पहले बाद में चलेंगे। 12 बजे का टाइम दिया तो 1 बजे जाएंगे ना, है ना? तो हमारे इधर पंडित जी आए, पंडित ने देखा सामान सुन तो सब रखा है, ठीक, बैठ गए चौके में बैठे और कहा जाट से जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही करना है, जैसे मैं बोलूंगा। अब कई बार होता है ना, पंडित जी बोलते हैं पूजा में फूल चढ़ाओ ना, चावल चढ़ा देते, पंडित जी बोलते हैं दक्षिणा तब तो सुनाई नहीं देता जब बोलो रात के। यही बार ऐसा लगता है, फूल छोड़ टिक्का मीठा बोलते हैं, बात दिमाग के पानी माची में जल समर्पयामि दक्षिणा से पुष्पांजलि समर्पयामि, तब नहीं समझ। तो के लोग पानी का छींटा छूटा दे देते हो जाते हैं। पंडित जी ने कहा जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही करना जाता है। कहा पंडित जी ने कहा ऐसे करो, हाथ में संकल्प लो, 101 रुपया रखो, पानी लो और संकल्प लो। तो जाट ने कहा पंडित जी 101 रुपया हाथ में रखो और संकल्प लो। अब मैं दिग्जो बना रहा, जट लगा बोलना पड़ते, मैं दिग्जो बना रहा। अब पंडित जी ने जैसा बोला था वैसे रिपीट करना है, वैसे तो करना है, जो पंडित जी बोलेंगे वही करना है ना। पंडित जी बोले पूजा कौन बैठा है? जाट बोले पूजा कौन बैठा है? बोले कथा को नहीं करा रहे। पंडित जी बोले कथा को नहीं करा रहे, जाट बोले कथा को नहीं कर रहे। महाराज वो ऐसे रिपीट करें। अब पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया, ये तो बात ही नहीं समझ रहा है। पंडित जी ने एक मारा और महाराज उसने भी पंडित जी को एक लगा दी, होगी ये भी पूजा ही होगी। और हमारे पंडित जी को बड़ा गुस्सा, ये तो बड़ा मूर्ख आदमी है। पंडित जी उठे, एक लात मारी, जाट भी उठा, उसने भी एक लात मारी। अब पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया, पंडित जी पकड़ा उसको, तो जाट बोले आ जाओ, ये पूजा तो मुझे भी आती करते हैं। तो जाट ने सोचा ऐसे ही पूजा होगी। अब पंडित बोले वो बड़े जोर वाला, पंडित जी बेचारे शरीफ भागने लगे। जाट बोले ना ना ना, पूजा अंदर चौके के अंदर। अब पंडित जी जान बचा के बाहर भागे हैं और जटनी बोले जो पहले पता होता ना पूजा बड़ी होती है, चौका भी बड़ा लाना, बड़ा चौका लाना। वो हमारे पंडित ने जान बचाई और घर भागे। घंटी शंख पोथी पत्रा सब वही रह गए। करे आए सा चढ़िया पड़ताड़ी पूछे क्या हो गया? बोले जट्टे मारी जट्टे हारी जो पूजा जट्टे मारी था को घंटी भी होती है पूजा पूजा कोई गल तो हराम करा मैं दिख लेंगी जट्टे का। यहाँ हमारे जाट बैठा करे वो पूजा का खेती पर गई पूजा मैं तो थकी है पूजा दे पूजो क्या पता यदि पूजा होती पहले पता होता तो मैं तैयारी कर लेंगे। पानी ओहो पंडित जी में बिना दक्षिणा ही चली है, पर तो दक्षिणा भी नहीं देती, प्रसाद नहीं कैंडी थोड़ा सब कुछ चलती रही है। अच्छा यजमानी जानते होंगे बात तू जगह जाने पड़ते दक्षिणा रही रे के कैंडी छोड़ जाई रे करे महाराज वाले पड़तानी दरवाजा बंद की तरह तो झटनी आई क्या हो गया महाराज पड़तानी वाले पता लगा कि मेरे जटनी पड़ते हमारे जटनी पकड़ी में तू आई है दक्षिणा देना पकड़ी ने खड़े करने कुत्ती के जटनी रखी जान बचाई ने करे बुझी सा चढ़े जटे बोले क्या होया ओ बोले आप पूजा कराना फिर ये सान दक्षिणा देना बड़े औखा काम बोलो राधे। तो ऐसा होता है नहीं देखा हो नहीं किया हो तो फिर तो इसी कहते धर्म कर्म जाया करो जहाँ अच्छा काम होता है देखा करो सीखा करो। फिर कई लोग पूछते हैं बड़ी कथा की जानती क्या होगा क्या नहीं भाई जाओगे कहीं कथा नहीं देखोगे मैं तो कहता हूँ टीवी में आती देखा करो सुना करो तो पता लग जाएगा। अब कई लोग ना सुनते हैं ना देखते हैं। बोलो राधे। अपने घर में किसी भी बहाने से कथा कीर्तन सत्संग भजन सदगुरुओं को बुलाया करो, संतों के डेरे में जाया करो, तीर्थों में जाया करो, कोई नई नई बातें सीखने को मिलेंगी देखने को मिलेंगी। बुढ़ापे में तो धर्म करने ज्यादा लगना चाहिए ज्यादा सीखना चाहिए। बोलो राधे राधे। सब लोग भजन कीर्तन सत्संग सब धर्म सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हुए भगवान का भजन पूजन
सब करते रहते हैं। बाद में करेंगे, बाद में कौन करेगा? बाद में तो खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे भूल जाएंगे। कोई बिरला है जो करता है, भगवान को समय देता है, दुनिया का काम भी करता है और भजन भी करता है। नहीं तो बहुत से लोग तुम्हारे पशुओं के पीछे ऐसे पड़े हैं, उन्होंने अपना जीवन पशुओं जैसा ही बना लिया, पशुओं जैसा जीवन हो गया। पशुओं के चक्कर में दिन रात किसकी टेंशन? पशु। सुबह पशु की टेंशन, शाम को पशु की टेंशन। कई लोग तो घर से निकलते ही नहीं, जाना कहाँ, कहते हैं हम बंद गए, घर में भैंस रखा है पशु रखा है तो हम बंद गए। पशुओं के चक्कर में कहीं मायके भी नहीं जा पाता पशुओं के चक्कर में। अब दूध लेना आता होता सबको तो फिर तुम्हें टेंशन नहीं होती, मायके में रहती है, मुश्किल हो जाती है। ये भी बड़ी गलती बात है। दूध लेना, घर में 4 लोग हैं तो चारों को सिखाओ, परिवार के सब लोगों को पशुओं का काम सिखाओ। ये घर में जितने लोग हैं उनको सबका सब काम आना चाहिए। कई घरों में होता है माताएं निकल नहीं पाती, घर वाले को रोटी नहीं आती बनाने, बुढ़ा हो गया फिर भी रोटी सिखाओ, एक दिन की ट्रेनिंग है। आजकल तो यूट्यूब पर सीख लो, नहीं करते? सीखना चाहिए, सब आना चाहिए। आता नहीं है फिर डेली करना पड़ेगा। हाँ बोलो राधे राधे। डेली मत किया करो, संडे की संडे कर दिया बोलो राधे राधे। करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, ज्यादा नहीं करें, थोड़ी हेल्प तो कर लेना चाहिए। कभी कभी घर वाली बीमार हो जाए फिर कौन करेगा? बाहर वाली तो आएगी कि आ जाएगी कोई मैडम? अच्छा तुम बीमार होती हो तो ये भी बीमार हो जाते हैं, ढाबे पे चले जाएगा बोल रहा फिर पड़ोसियों के यहाँ चले जाएगा, पड़ोसी देंगे फिर, है ना, गर्मा गर्मा बोल रहा भैया। सब काम सीखना चाहिए, सब आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक काम में परफेक्ट हो गए और बंद गए, बनने के लिए जीवन नहीं, पशु जैसा जीवन बनाना ही नहीं। भरत जी हिरण के चक्कर में ऐसा पड़े, सारा पूजन भजन साधन माला सब कुछ छूट गए। वो हिरण की सेवा में दिन रात लगे रहते। एक दिन हिरण बड़ा हो गया और जंगल में भाग गया। भरत जी हिरण की याद में खाना पीना सब छोड़ दिए, रोने लगे और रोते रोते मरी गए। हिरण की याद करते करते मरे और अगला जन्म किसका मिला? किसका मिलेगा बोले तो? हिरण का। अंते या मति सा गति यन यन बापि स्मृभाव त्यजन्ते कले वरम ब्रह्म तमे वैति कौन्ते सदा तद भाव भाविता। जिस भाव से शरीर छोड़ोगे अगले जन्म में उसी का शरीर। कहीं आपने भैंस का चिंतन करते शरीर छोड़ा, फिर अगले जन्म में क्या बनोगे? कट्टी कट्टू, भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली, क्या बनना चाहते हैं बोलो भैया? जिसका चिंतन करोगे, इसलिए भगवान कह रहे अंतकाले च मामेव स्वर्णुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में तू मेरा चिंतन कर, मैं तुझे 5 प्रकार की मुक्तियां दूंगा। सामीप्य, सालोक्य, साष्टी, सायुज्य, सारूप्य, 5 प्रकार की मुक्ति। भगवान कह रहे तू अंत में किसका चिंतन कर? अंते नारायण स्मृति। अंत में भगवान का स्मरण कर, भगवान जैसा रूप मिलेगा, भगवान जैसा धाम मिलेगा, भगवान जैसी संपत्ति मिलेगी। भगवान करे तो अंतिम चली। जैसे ये फोटो खींचते हैं, कहते हैं स्माइल, अब स्माइल करो तो फोटो बढ़िया आती है, नहीं करो तो फिर कहते हैं डिलीट कर दो, अच्छी फोटो नहीं आई है। ऐसे अंतिम में तुम्हारा चिंतन अच्छा नहीं होगा तो फोटो अच्छी नहीं। हिरण बन गए, ज्ञान था, भगवान का भजन किया था, बड़े पछताए, ओ मैं तो भजन करने के लिए आया, पूरे भारत का राजा होकर के मैं हिरण के चक्कर में पड़ गया। भरत जी के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। अजनामखंड नाम था, भारत नाम पड़ा इसमें ही भरत के नाम। बड़े पछताए, संतों के ऋषियों पर आश्रम में चले आए, पुलहा पुलस्त्य ऋषि के आश्रम, और जैसे तैसे उन्होंने कालंजर पर्वत पर हिरण का शरीर छोड़ा। तीसरा जन्म हुआ ब्राह्मण घर में, अंगिरस गोत्र में, ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण की दूसरी पत्नी के छोटे बेटा बन के पैदा हुए। पिताजी ने यज्ञोपवीत संस्कार किया और पढ़ने के लिए विद्यालय स्कूल भेजा। अब स्कूल में गए तो टीचर क्या पढ़ाते हैं? ए फॉर बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर ई फॉर ग से गधा, ब से बकरी, म से मछली, भ से भेड़। पशुओं के नाम सुने और भागे। कहीं पशुओं के नाम सुन के फिर मर गया तो फिर से पशु बनना, दुनिया के काम का नहीं बनूंगा, नहीं पढ़ूंगा, नहीं लिखूंगा, मूर्ख की तरह रहने लगी। जानबूझ के नाम पड़ गया जड़ भरत, बैठे रहे, काम धंधा कुछ नहीं करते।
विचार किया अगर दुनिया का काम करने लगूंगा फिर दुनिया काम ही करवाएगी। जैसे मास्टर जी कह रहे हैं रोटी एक बार लगा बना तो रोटी बना लो, क्या बोलो राधे राधे, है ना। दुनिया के काम में जिस काम में परफेक्ट हो जाओगे पूरी उम्र वो काम आपको करना पड़ेगा। जैसे आप रोटी बनाने में परफेक्ट हो गई है ना, तो अब हमारे 8 साल से लगी थी रोटी बनाने, 80 की हो गई तभी रोटी। घास काटने में परफेक्ट हो तब भी घास काटना। अब कई लोग काम में परफेक्ट नहीं होते। आजकल की जैसे बहुएं आती है ना, समझो कहा नहीं हम तो नौकरी करेंगे। अब सास कहती चल दूध, कहती दूध नहीं आता, दूध लेने बैठ भी जाएगी तो भैंस को चींटी काटेंगे और वो लात मारेगी और दूध गिर जाएगा। फिर सास बोलेगी रहने दे। मगर चूल्हे में रोटी बनाने बैठेगी कपड़े जला लेगी तो सास कहेगी तुम गैस पे बना ले। कपड़े मशीन में धोती है, हर काम मर्ज। बोलो राधे राधे। अब जिसको नहीं करना है वो नहीं सीखे और जिनको सीख करना हो वो सीख लेते हैं। अब कई लोगों ने शादी से पहले मैंने कई ऐसे काम जो नहीं किए, शादी के बाद आकर के सीख लिए। पीछे ऐसे घर में रही जहाँ गाय भैंस थी नहीं, लेकिन आगे आके रखनी पड़ी, सीख लिए। और जब से सीखा है तब से करना। भरत जी कुछ नहीं सीखा, भरत जी चुपचाप भजन करते बैठे। शादी हो गई भाइयों की, माता पिता चले गए, भाभियों ने कहा इसको रोटी नहीं देंगी, हम काम में लगाओ। काम धाम कुछ करता नहीं, बैठे बैठे खाता है, मोटा तगड़ा हो गया है। भाई ले गए भैया काम करना पड़ेगा। भरत जी ने कहा मुझे नहीं आता भैया, क्या करना है, हम सिखाएंगे। मेड़ बनानी है, मेड़ बनाने लगते तो पहाड़ बना देते हैं, उल्टा काम करते। भाई कहते नहर खोद लिए, खोदते खोदते कुआं ही खोद देते। भाई कहते तू कुछ नहीं करेगा, तू ऐसे कर खेत में बैठा करके ना बैठ करके चिड़िया उड़ाया कर, फसल पकने वाली है। भरत जी खेत में बैठ जाते और चिड़ियों को देखते, बड़ी सुंदर सुंदर चिड़िया। सोचते इनको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। आओ आओ चिड़ियों खाओ भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। भाई उन्हें धक्का मार के निकाल दिया, घर से निकाल दिया। अब घर से निकल गए तो क्या बन गए, अलवेले। जैसे घर से पशुओं को निकाल देते हुए क्या बन जाते हैं, अलवेले। और अलवेले सांड को देखो कैसे मस्ती में रहता है। अलवेले पशुओं को देखा तुमने, घर में खूंटे में बने पतले पतले पतले, और अलवेले तगड़े तगड़े तगड़े। जो अलवेला हो जाता है वो कैसे रहता है। संत महात्मा भक्त लोग भी ऐसे होते हैं, अलवेले। आप लोग भी जब घर छोड़ के आ जाते तो क्या बन जाया करो, घर से जब निकल जाओ तो क्या बनो, अलवेले। अलवेले मस्ती में रहते हैं, मौज में रहते हैं। और क्या कहते हैं, राधे 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 राधे। भरत जी ऐसे अपनी मस्ती में रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, आनंद से राधे 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 राधे। भाई राधा नाम लेने से क्या आएगी, शक्ति। राधा नाम लेने से क्या होगी, मिलेगी भक्ति। और राधे राधे बोलने से चले आएंगे, बोलो राधे 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 जप करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जप करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जप करो कृष्ण रस पिया करो। राधे राधे जप करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जप करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जप करो कृष्ण रस पिया करो। राधे राधे जप करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। 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 कृपा दृष्टि बरसाया करो। राधे राधे जपा राधे राधे जप करो कृष्ण रस पिया करो। राधे राधे रटा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जप करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जप करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। महिमा उनके सब जग जानी। महिमा उनकी सब जग जानी। महिमा उनकी सब जग जानी। चरणों में प्रीति किया करो। राधे
कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। भोली भाली सीधी साधी वो है सबसे न्यारी न्यारी, वो है सबसे न्यारी न्यारी, वो है सबसे न्यारी न्यारी, भोली भाली सीधी साधी वो है सबसे प्यारी प्यारी, वो है सबसे न्यारी न्यारी, वो है सबसे न्यारी न्यारी। चरणों में शीश झुकाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे 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 जय श्री राम जय जय श्री राम वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। अरे बाजार में जाती है बहुत क्रोधाया देखा मोटा हट्टा कट्टा धरती पर भार है, अरे तुझे चलना नहीं आता है, भरत जी फिर अपनी मस्ती में उन्होंने परवाह ही नहीं की, भरत जी वैसे ही चलते रहे। संत महात्मा भक्त लोग तुम्हारे किसी के परवाह ही नहीं करते, दुनिया जो मर्जी बोले। हाथी जब बाजार में चलता है तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं, तो हाथी क्या भौंकना शुरू कर देता है? ऐसे दुनिया में तुम्हें भी कोई ताना मारे बिल्कुल मत सुनो, अनजाना अनसुना करना, मस्ती में अपनी चाल में चलते रहो। ऐसा नहीं कि दुनिया तुम्हें जरा सा बोले रोना सुना, जरा सा दुनिया ने बोला खाना बना, दुनिया की बातों में दुनिया के वश में मत हो जाओ। दुनिया तो चाहती नहीं तुम चैन से रहो, तुम सुख से रहो, चाहती दुनिया? बताओ कौन चाहता है तुम खुश रहो, तुम प्रसन्न रहो, तुम आनंद में रहो? एक संत महात्मा भक्त लोग ही चाहते हैं, बोलो राधे राधे। नहीं तो ये दुनिया रुलाने में लगी है, मत रुलाने। ये दुनिया नहीं चाहती कोई खुश रहे। भरत जी अपनी मस्ती में उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो कर ही भलाई। कोई मंद भी बुरा भी करे तो उसका भला ही करते हैं, बोलो राधे राधे। अब राजा रघुवर पालकी से नीचे कूदा, तलवार निकाली, देखा ब्राह्मण यज्ञोपवीत देखा, शिखासूत्र देखा और चरण पकड़े मारे। ब्राह्मण कुल के अपमान से बड़ा भय लगता है। आप कहीं मेरे गुरु तो नहीं है, कहीं छद्मवेश में मुझे ज्ञान देने के लिए ऐसे नहीं राजा, मैं तेरा गुरु तो नहीं हूँ, लेकिन तुझे ज्ञान अवश्य दूं। ये गुरु के पास सत्संग करने का तरीका नहीं है। पालकी में बैठ करके सत्संग के लिए जा रहा है, अभिमान लेकर के कि तू सिंधु सौवीर का राजा है। अरे मैं पूरे भारत का राजा था पहले, ये मेरा तीसरा जन्म है। भारत का राजा होकर के एक हिरण का संग किया और मेरा पतन हो गया। एक मृगा के संगते भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन कहे जो घर घर करत स्नेह। उनकी क्या दशा होगी जो घर घर स्नेह करते हैं। भरत जी कहते हैं राजा रघुवर गुरु के पास जाओ ना, दीन ही बन करके, भले तुम कितने बड़े ज्ञानी हो, कितने बड़े ऊंचे कुल के हो, लेकिन गुरु के पास अभिमान लेकर के मत जाना। ज्ञान पाना है तो सेवक बन करके जाना, सेवा का भाव लेकर के जाना तो ज्ञान प्राप्त होगा। सेवा का भाव हृदय में न हो तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। सेवा अगर हृदय में जागृत हो जाए, सेवा का भाव, तो ज्ञान तो घर बैठे ही मिल सकता है। हृदय में ज्ञान प्रकाशित स्वयं हो जाएगा। अंतर्यामी रूप से भगवान अंतर हृदय में प्रेरणा करेंगे और घर बैठे ही सद्गुरु मिल जाएंगे।
भटकना नहीं पड़ेगा। अगर सेवा का भाव नहीं है तो भले जितने मर्जी सत्संग कर लो, जो मर्जी कर लो, ज्ञान प्राप्त होने वाला। अब बड़े बड़े गुरुद्वारों में आप देखते हो सेवा का भाव कैसे होता है लोगों में। बड़े बड़े हाईली एजुकेटेड लोग क्या करते हैं, जूते की सेवा भी करते हैं, लंगर की सेवा भी करते हैं, सारी सेवा। सबसे ज्यादा सेवा हमारे गुरुद्वारा। हम भी यात्रा में जाते हैं तो गुरुद्वारे हम जरूर जाते हैं। मैं तो आते भी जाता हूँ और जाते भी जाता हूँ। गुरुद्वारों में हम जरूर रास्ते में रुकते हैं, वहाँ लंगर प्रसाद भी हम खाते हैं, देखते हैं बड़ा सेवा भाव लोगों में। और सबसे ज्यादा साफ सफाई गुरुद्वारा, सबसे बड़ा अच्छा शासन। वो जरा भी हमारे बेहद गया बिल्कुल सहन नहीं करते, सिर ढक करके जाइए। हमारे मंदिरों में सिर ढक के भी नहीं रहते। बोलो राधे। मंदिर में जाओ तो सिर ढक कर, मंदिरों में जाइए तो हमारे जूता चप्पल मंदिर से दूर खोलिए। पर हम लोग काम करते हैं, हनुमान जी के पैरों में खोल देंगे, बिल्कुल शनिदेव के पैरों में खोल देंगे। मंदिर के गेट के बाहर कई लोग तुम्हारे भंडारे में भी जूता डाल के बैठ जाते खाने। मंदिर का भंडारा लगा है फिर भी उसमें जूते डाल के खा रहे। जूते पहन के कोई खाता है? घर में क्या जूते पहन के खाते हैं? पर लोगों को ऐसा चलो मंदिर के भंडारे, मंदिर में मत्था भी नहीं टेकेंगे, मंदिर के अंदर घुसेंगे भी नहीं, सीधा जूता डाल के खाएंगे और खा के भाग आएंगे। बोलो राधे। ऐसा होता मंदिर में साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं। पूजा तो कर आएंगे भाई, शाम को जाके सफाई भी करे आओ। कभी मंदिर को बढ़िया सुंदर, अपने गांव का मंदिर बढ़िया सुंदर बनाना चाहिए। आप हमारे आश्रम में जाइए दंगड़ी में, कितना 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपया लगा मंदिर बनाने में। मंदिर का गेट ही 10 लाख का बना हुआ है, 10 लाख रुपए का मंदिर का गेट है। आप कभी आश्रम में जाकर के देखोगे कितना बड़ा हॉल बना हुआ है और मंदिर चमचम सुंदर। ठाकुर जी का मंदिर देखना, अंदर देखना, मंदिर में देखो एक जाला तक नजर नहीं आएगा आपको। मंदिर इतना सुंदर है, 20 लाख रुपए का सिंहासन बना है ठाकुर जी जिस पर विराजमान है। लाखों रुपए की तो ठाकुर जी को ड्रेस पहनाई जाती है। रोज हमारे ठाकुर जी को 4 थालियां भर के भोग लगता है, भर भर के थाली लगती है और 56 भोग तो आप देखोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। ठाकुर जी को इतना इतना भोग लगता है। ठाकुर जी की हमारे 5 टाइम आरती होती है, 8 टाइम ठाकुर जी को भोग लगता है मंदिर में। मंदिर में बड़ी सुंदर व्यवस्था है। मंदिर हो तो सुंदर हो, मंदिर हो तो बढ़िया हो, है ना। मंदिर को जाओ तो बढ़िया सुंदर बना, बढ़िया सुंदर। ऐसा नहीं कि साल के बाद देवताओं को स्नान करवा दिया। हमारे मंदिरों में रोज पूजा होती है तो रोज ठाकुर जी का श्रृंगार होता है, रोज ठाकुर जी की श्रृंगार आरती होती है मंदिरों में। ये लोग क्या करते हैं, मंदिर तो बना देते हैं लेकिन साल के बाद देखेंगे भंडारा आया तो मंदिर को खोलेंगे, ठोकरों को कपड़े पहनाएंगे, नहलाएंगे, जाला वाला हटाएंगे और साल भर कोई खबर नहीं लेंगे। भैया रोज ठाकुर जी के मंदिर को सुंदर बनाओ, साफ करो बढ़िया से। मंदिरों के बाहर सुंदर सुंदर फूल लगाओ, बगीचे लगाओ ठाकुर जी के लिए, फल फूल जो भी हो बढ़िया बगीचा बना दो। मंदिरों के बाद तुलसी मंडप लगा दो। मंदिर में तुलसी दान, तुलसी लगाने की बड़ी महिमा है। और यहाँ तो मंदिर बड़ा अच्छा है पर बड़ा प्राचीन दिल का पेड़ भी है पर जंगल चढ़ा हुआ है। जंगल बनाया मंदिर के चारों ओर। जंगल क्यों बनाया है मुझे समझ नहीं आ रहा। वहां एक वाटिका बना दो, थोड़ा साफ कर दो, 2-4 बेंच लगा दो, एक आध झूला लगा दो, बच्चे जाएंगे बहाने से मंदिर तो जाएंगे। मंदिर में एक पार्क बना दो, सुंदर सा मंदिर के बाहर अलग जगह है, पार्क बना दो, बैठने की अच्छी जगह बना दो, वाटर कूलर लगवा दो, पानी की व्यवस्था कर दो, छायादार पेड़ लगाओ, बगीचा बनाओ। हमारे यहाँ ना जगह ही बड़ी है हिमाचल में, पर मैं देखता हूँ एक भी मंदिर में बगीचा नहीं, फूल नहीं, फल नहीं, कुछ नहीं, पार्क भी नहीं है। और वहाँ पर इनके पिताजी ने बनाया, पार्क बनाया, पंचवटी बना रखी है, बड़ा सुंदर मंदिर में हमारे झांकियाँ भी बना रखी हैं, पार्क भी बना रखा है, वहाँ पर पंचवटी भी बनी हुई है, बड़ी सुंदर कुटिया भी बनाई है, गौशाला, झूले भी लगा रखे हैं बच्चों के लिए। मंदिर में ऐसी व्यवस्था होती है। भाई बच्चे बहाने से आएंगे तो सही, चलो खेलने के बहाने ही आए, कैसे मंदिर जाएं तो सही। अब बच्चे थोड़ी जाएंगे पूजा करने, वो तो मंदिर में खेल के बहाने ही जाएंगे। मैं इधर कामपुर जाता हूँ तो उधर एक मंदिर में बड़ा सुंदर जंगल में बना है, हनुमान की बड़ी सी मूर्ति है, वहाँ भी झूले वूले सब कुछ लगाया हुआ, वाटिका बनाई हुई है। अब सरकार भी 15-15 लाख रुपए दे रही है वाटिका बनाने के लिए। आप जगह दो, मंदिर में वाटिका बन जाएगी, झूले लग जाएंगे। बोलो राधे राधे। बड़ा सुंदर व्यवस्था। राजा रघुगण को उपदेश दिया। राजा रघुगण भले कितनी तपस्या कर लो, कितने यज्ञ कर लो, अतिथि सेवा, तप, यज्ञ आदि, कर्म, अन्न आदि कदम जो मर्जी कर लो, लेकिन जब तक अपने आप को संतों के चरणों में शरणागत नहीं होंगे तब तक कल्याण होने वाला है। भैया जीवन में जो मर्जी कर लो लेकिन सदगुरु का आश्रय नहीं लोगे, जब तक चरणों के आश्रय नहीं होंगे तब तक कल्याण होने वाला है। क्योंकि गुरु ही सिखाएंगे हमें कैसे सेवा पूजा करनी है,
कैसे भजन साधन करना है। साधना का तरीका तो केवल संत महात्मा ही बताएंगे। साधु संगत में जब तक नहीं जाएगा, साधु संगत में जब तक नहीं जाएगा, साधु संगत में जब तक नहीं जाएगा, भक्ति और ज्ञान जब तक नहीं पाएगा, भक्ति और ज्ञान जब तक नहीं पाएगा, भक्ति और ज्ञान जब तक नहीं पाएगा, भक्ति और ज्ञान जब तक नहीं पाएगा। साधु संगत में जब तक नहीं जाएगा, साधु संगत में जब तक नहीं जाएगा, भक्ति और ज्ञान तब तक नहीं पाएगा, भक्ति और ज्ञान तब तक नहीं आएगा। अभिमान तब तक मिटेगा नहीं, अभिमान तब तक मिटेगा नहीं, मन का भी हरि भजन में टिकेगा नहीं, मन का भी हरि भजन में टिकेगा नहीं। लाखों 84 योनि में भरमाएगा, लाखों 84 योनि में भरमाएगा, साधु संगत में जब तक नहीं जाएगा, साधु संगत में जब तक नहीं जाएगा, पर्दा ज्ञान का जब तक हटता नहीं, पर्दा अज्ञान का जब तक हटता नहीं, आने जाने का फंदा भी कटता नहीं, आने जाने का फंदा भी कटता नहीं, चैन जब तक ना मन को कभी आएगा, चैन जब तक ना मन को कभी आएगा, साधु संगत में जब तक नहीं जाएगा, साधु संगत में जब तक नहीं जाएगा, भक्ति और ज्ञान तब तक नहीं पाएगा, भक्ति और ज्ञान तब तक नहीं आएगा। छल कपट दंभ जब तक कृपणता रहे, छल कपट दंभ जब तक कृपणता रहे, शुकर गधा बैल बनता रहे, शुकर गधा बैल बनता रहे। कैसे गोविंद के गीत तू गाएगा, कैसे गोविंद के गीत तू गाएगा, साधु संगत में जब तक नहीं जाएगा, साधु संगत में जब तक नहीं जाएगा, भक्ति और ज्ञान तब तक नहीं पाएगा, भक्ति और ज्ञान तब तक नहीं पाएगा। ज्ञान भक्ति बिना मुक्ति ना सदगति, ज्ञान भक्ति बिना मुक्ति ना सदगति, वेद की वाणी कहते हैं भिक्षु यति, वेद की वाणी कहते हैं भिक्षु यति, बात मानो न मानो तो पछताएगा, बात मानो न मानो तो पछताएगा, भक्ति और ज्ञान तब तक नहीं पाएगा, भक्ति और ज्ञान तब तक नहीं पाएगा, साधु संगत में जब तक नहीं जाएगा, साधु संगत में जब तक नहीं जाएगा, भक्ति और ज्ञान तब तक नहीं पाएगा, भक्ति और ज्ञान तब तक नहीं पाएगा, साधु संगत में जब तक नहीं जाएगा, साधु संगत में जब तक नहीं जाएगा। वृंदावन बिहारी, जय जय श्री राधे श्याम। राजा रघु दिन में मरू ना, रात में मरू, ऊपर मरू ना, नीचे मरू, अंदर मरू ना, बाहर मरू, अस्त्र से मरू ना, शस्त्र से मरू, मनुष्य से मरू ना, पशु से मरू, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी प्राणी से न मरू। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, अपने आप को अजर अमर समझने लगा, जाकर के देवताओं को बंदी बनाया, अपने घर में नौकर चाकर बना लिया,
वरुण को अपने घर में पानी भरने के लिए, इंद्र को अपने घर में झाड़ू लगाने के लिए रखा। देवता बेचारे मन ही मन बड़े दुखी, हे प्रभु रक्षा करो, सहायता करो, इस दुष्ट के चंगुल से हमें बचाओ। भगवान ने हृदय में आकाशवाणी की, सर्वेषां भद्रमस्तु मां। अरे देवताओं तुम्हारा कल्याण होगा। ये दुष्ट मेरे भक्त प्रहलाद से द्रोह करेगा और भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए मैं खंबे से प्रकट होकर के आऊंगा, इंतजार कर। देवता बेचारे मन ही मन भजन करने लगे। कहते हैं इस हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हैं, 4 पुत्रों में सबसे छोटा बेटा है प्रहलाद, कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा। भक्ति के लक्षण बड़े विलक्षण प्रहलाद जी ने, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, अष्टविकार आते हैं प्रहलाद जी में। देखो दुनिया में 9 ग्रह होते हैं ना, किसी को ग्रह लग जाए तो ब्राह्मणों को बुलाइए, पूजा पाठ कराइए, ग्रह शांत हो जाते हैं। लेकिन एक 10वां ग्रह है, जितनी मर्जी पूजा पाठ करा लो, जो मर्जी करा लो, ये 10वां ग्रह शांत नहीं होता है। कौन है 10वां ग्रह? कौन है 10वां ग्रह? कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा। कृष्ण ग्रह ये टेढ़ी टांग वाला, एक बार तुमको पकड़ लेना तो फिर जो मर्जी कर लो, कोई ग्रह शांत नहीं होता। फिर महाराज ये शांत होने वाले नहीं है, ये तो जिसको पकड़ते हैं उसे अपना ही बना देते हैं, बाकी ग्रह तो छोड़ देते हैं, पर ये नहीं छोड़ते। ये ऐसे भगवान श्री कृष्ण एक बार पकड़ेंगे तो अपना ही बना देते हैं, तुम जो मर्जी कर लो, ये छोड़ने वाले नहीं है। प्रहलाद जी को पकड़ लिया है, बचपन से पकड़ लिया, भक्ति की बीमारी लग गई। स्मरण भक्ति के आचार्य हैं प्रहलाद जी, हमेशा इसी भाव में रहते हैं भगवान की गोद में, सर्वत्र सब जगह भगवान का दर्शन करते हैं प्रहलाद जी। ऐसे भक्ति के आचार्य पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजा, असुरों का विद्यालय। शुक्राचार्य के पुत्र हैं चंड और अमर, जहाँ असुरों की शिक्षा नीति, राक्षसी आसुरी विद्या सिखाई जाती है, लड़ाई झगड़ा करना। असुरों की विद्या साम दाम दंड भेद नीति की शिक्षा दी जाती है। पढ़ने के लिए गुरुकुल में चले गए। एक दिन पिताजी विद्यालय में आए, प्रहलाद जी को गोद में उठाया और कहा, बेटा तेरे गुरुओं ने अच्छी बात सिखाई होगी, तू अच्छी बात सुना। पिताजी कहते हैं, प्रहलाद जी कहते हैं, तत् साधु मन्ये असुभरे देहि नाम। पिताजी ये संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़ के दिन रात उद्विग्न हो रहे हैं, मैं ये ठीक नहीं समझता हूँ। सबसे ज्यादा लड़ाई किसकी है संसार में? मैं और मेरा। कितनी देर के लिए मैं और मेरा? श्वास बंद होने की देर है महाराज, अगले क्षण में ना कोई तेरा, ना हम किसी का, नाम कोई हमारा। थोड़ी देर का रिश्ता। धन भी जहां तहां पड़ा रह जाएगा, पशु भी जहां तहां बंधे रह जाएंगे, घर की स्त्री भी द्वार तक साथ देगी, शरीर भी चिता तक साथ देगा, और परलोक मार्ग में क्या जाएगा? धर्मानु वो अच्छी जीवेगी, धर्म जाएगा। जो धर्म आप कर रहे हो ना, वही धर्म आपके साथ जाएगा। बाकी परलोक में आपके साथ संसार की कोई चीज आएगी? ले जाओगे गौना से कुछ ले जाना, 2-4 खेत जमीन जाएगी, बैंक बैलेंस जोड़ लो चाहे जितने हीरे मोती, पर याद रखना कफन में जेब लगा लेना, एटीएम डाल लेना, चलेगा जाएगा साथ में। कौड़ी कौड़ी जोड़ के जोड़े लाख करोड़, चलती बार न कछु मिलिया लई लंगोटी तोड़। तब बर्तन लंगोटी खोल के भी देख लेगा कहीं कच्चे में तो नहीं रखा, छुपा के धोने। ये लोग चोर जेब लगाते हैं ना, छाती पर धर लेते हैं पैसा, बोलो राधे राधे। कितना मर्जी छुपा लो, हमारे मरने की देर है, तुम्हारे ट्रंक का ताला कोई नहीं खोलेगा, उसकी चाबी ढूंढने की जरूरत नहीं, ताला ही तोड़ेंगे सीधा। चाबी भले ही तुम जहां मर्जी रखो, कितनी मर्जी चाबी छुपा के रखते, चाबी की नहीं। के लोग तो नाड़े में बांध लेते चाबी, कमर में बांध लेते हैं, गले में डाल देते हैं, कहाँ मर्जी छुपा लो चाबी, जहां मर्जी रख लो। ट्रंक की चाबी ना कहीं ज्यादा दूर मतलब ढूंढने जाया करो, 90% लोग ट्रंक की चाबी ट्रंक के नीचे रखते हैं, बोलो राधे राधे। और ज्यादा कहीं नहीं ढूंढनी चाहिए, उसी के नीचे रहती है, बोलो राधे राधे। कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं, मैं ये ठीक नहीं समझता हूँ। वे अपने अधिपतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर गृहस्थी को छोड़ करके वन में चले गए। घर को क्या बोला गया? अंधा कुआं। इस संसार को, घर गृहस्थी को क्या बोला गया? अंधा कुआं। आपके गांव में कुएं हैं, कुएं में पानी कोई नहीं भरता,
कुएं के ऊपर जंगल उग गया है, कोई अनजान व्यक्ति जाए जंगल समझ के और कुएं में गिर जाए, कोई बचाने जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि कुएं के पास कोई जाता ही नहीं है, पानी कोई भरता ही नहीं है, घर में नल के लगे हैं, पानी आ जाता है ना। अनजान व्यक्ति, हम लोग भी कहाँ गिरे? घर गृहस्थी के कुएं में, अंधा कुआं। आज देखो 4 दिन हो गए, कितने से 1-2 लोग और निकले आज, कितने लोग तो अभी कुएं में ही हैं। भैया जाने वाले चले गए, काहे को उनके शौक में बैठे हो? खाना पीना तुमने नहीं छोड़ा, दुनिया को कोई विषय भोग तुमने नहीं छोड़ा, भगवान की कथा क्यों छोड़ दी? क्या बोल जाने वाला बोल के गया कि भैया कथा मत सुनना, महीना भर मत सुनना, 2 महीने मत सुनना, साल भर मत सुनना? कोई नहीं बोल के गया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपने मन से धारणा बना ली, नहीं कथा में जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे। भैया लोग कुछ नहीं बोलेंगे, जीवन भर हम 4 लोगों की परवाह करते कि 4 लोग क्या बोलेंगे, लेकिन एक दिन वही 4 लोग जब आप उनके कंधे पर होते तो वो लोग बोलते हैं राम नाम और कुछ नहीं बोलते। दुनिया में मत जाने वाला चला गया। भैया आप संसार की कोई ड्यूटी नहीं छोड़ते, कोई काम नहीं छोड़ते, विषय भोग नहीं छोड़ते, तो उनकी कथा क्यों छोड़ देते हो? मुझे समझ नहीं आता है। जाने वाला मना कर गया है, ठीक है, बोलो राधे राधे। महाराज वो रोज कथा में आती है, एक दिन बहू ने कहा मैं भी कथा में जाऊंगी, सास ने कहा ना बुढ़ी हो जाएगी तब कथा में जाना। कब जाना कथा में? बताओ, बुढ़ी होने की कोई गारंटी है? कोरोना में आया और मर गई पहले, फिर बहू ने कहा माता जी मैं भी कथा में जाऊंगी, घर का सारा काम किया और कथा में आई। सास ने कहा कथा सुननी तो सबसे आगे बैठना है, पंडित जी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, अपनी गांठ में बांध लेना, मुझे तो याद रहती नहीं है। बहू बैठी कथा सुनने और पंडित जी कह रहे रोज भगवान को भोग लगाना चाहिए। अपने घर में ठाकुर जी विराजमान करके घर में जो भी सात्विक भोजन बने भगवान को भोग लगाना चाहिए और भोग लगा के खाना चाहिए, क्योंकि भोग लगा करके खाओगे तो हमारे विचार बदलेंगे, बुद्धि बदलेगी, बुद्धि विशुद्ध हो जाएगी, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। बहू ने ये बात गांठ बांध ली कि भगवान को भोग लगाना चाहिए और सात्विक भोग लगाना चाहिए। भगवान को प्याज लहसुन वाला भोग नहीं लगता है, प्याज लहसुन नहीं डालना। प्याज लहसुन तामसिक आहार है। प्याज लहसुन किसके ऊपर चढ़ता है? बोलो, किसी मंदिर में चढ़ता है प्याज लहसुन? नहीं, क्यों? क्या प्रॉब्लम है? किसी मंदिर में नहीं चढ़ता। घर में सबसे ज्यादा लोग लगाते क्या है? किसी के घर के आंगन में चले जाओ, फूल मिले ना मिले, तुलसी मिले ना मिले, लेकिन प्याज लहसुन तुम्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है, मैंने देखा नहीं। बोलो राधे। किसके ऊपर चढ़ता है प्याज लहसुन? तुम्हारे ऊपर। छत के ऊपर भी है, खटिया के नीचे भी है, जहां देखो वहां प्याज रखा है। बोरी की बोरी ले लेते हो, 120 रुपया 200 रुपया भी हो जाएगा तभी तुम प्याज खाना नहीं छोड़ोगे। बहू ने ये बात मान ली, घर में आई, प्याज लहसुन की टोकरी उठाई, पास में नाला है, नाले में डाल आई, बिना प्याज लहसुन के बनाया। माता जी भोग लगाया भगवान को और माता जी से कहा माता जी प्रसाद खा लो। रोज कहती थी रोटी खा लो, रोटी खा लो, आज कह रही है प्रसाद खा लो। सास खाने बैठी, स्वाद नहीं आया, कहा लाड़ी इधर तूने तुड़का नहीं लगाया? कहा माता जी लगाया, टमाटर डाला, अदरक डाला, जीरा डाला, धनिया डाला, गरम मसाला सब कुछ तो डाला। कहा प्याज लहसुन क्यों नहीं डाला? कहा माता जी कल कथा में पंडित जी कह रहे थे प्याज लहसुन नहीं खाना, तेरा बेड़ा गर्क हो। मैं बुढ़ी हो गई कथा सुनते सुनते, आज तक कथा घर में नहीं लाई और तू सारी कथा एक ही दिन घर में ले आई। खबरदार दोबारा कथा में गई, जा प्याज लहसुन लेके और तुड़का लगा। माता जी कहाँ से लगाऊं, वो तो नाले, तेरा बेड़ा गर्क, तू भी नाले में जा। कथा सुनते सुनते बुढ़ी हो गई, कथा घर में। भैया कथा घर में लेके जाना चाहिए ना, पर हम लोग क्या करते हैं घर में लेके क्या जाते हैं? कुछ नहीं ले जाते। आजकल तो प्रज्ञा बड़ी मिल रहा है, बोल रहा चलो बच जाएगा तो शाम को मिल ही जाता है ना, पड़ोसियों को पूछ लिया करो शाम को आके, वैसे ज्यादा ही बनाते हैं, है ना। कथा को घर में ले जाना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। प्रहलाद जी असुरों की नीति सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन मन में ग्रहण नहीं करते हैं। एक दिन महाराज शंडामर्क ले गए पिताजी के पास, गोद में बिठाया और कहा महाराज अब सुनो, हमने बहुत अच्छा पढ़ाया है। पिताजी कहते बेटा तेरे गुरुओं ने अच्छी बात सिखाई है, सुना। गुरुओं की तरफ देखते हैं, ये शंडामर्क तो गुरु थोड़ी है, ये तो टीचर है। बोलो राधे राधे। गुरु लोग क्या? गुरु लोग सिखाते हैं मंदिर जाओ, भजन करो, भगवान की भक्ति करो, टीचर नहीं सिखाते। सिखाते
नहीं, मैंने सुना है तिलक लगा के जाओ तो टीचर मना करते हैं मत्थे में तिलक लगा के मत आना, गले में तुलसी की माला डाल के आना। पता नहीं आप मना करती हैं। अच्छा आप ना बोलते हैं। मैं कई बच्चों को पूछते बोले ना मास्टर ना आते ना स्कूल नहीं यहाँ टिक के लाएंगे। तो बोल रही थी, एक बच्चे का फोन आया था, मैंने मंदिर बना दिया है। अच्छा तुम भक्ति में लगा के आ गया तो तुम इसका मतलब अच्छी गुरु हो। गुरु बनना चाहिए, टीचर नहीं बनना चाहिए। टीचर मतलब जो सरकार ने